उसे कहते हैं जो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरा दर परंपरा। लेकिन 12वीं सदी में यानी 1200 समथिंग में अचानक मौलवी लोगों ने एक नया तलाक शुरू कर दिया। ये शुरू में नहीं था, ये तलाक़े बिद्दत, नया तलाक शुरू किया, उसका नाम रख दिया तलाक़े बिद्दत। अब तलाक़े बिद्दत क्या चीज़ है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, भाड़ में गया, 90 दिन का नियम है, 30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज़्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट, जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय, सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता है। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बाद उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था, दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी रे तो मेहरुआ दुकाने से बतिया रही थी, अरे हाँ दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगा, ससुरी कहीं के दो, अरे तलाक तलाक तलाक, ढाए खत्म। ले भाई साहब, ये तो तलाक खिलवाड़ हो गया तलाक का। तो इंस्टेंट 3 तलाक का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक जो दे रहे थे ना, बाद में वो पछता भी रहे थे। पछता क्यों रहे थे कि ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बाद में आपको भी एहसास होता है जब बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बड़े होंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ गई, तो क्या कहिएगा कि तलाक दे के भगा दिए, तो पूछेगा काहे दिए थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो इन लोग को बड़ी पछतावा होता था। 2 साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू, अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते हैं। ले भाई, इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, तब अब आएगा हलाला। हलाला, ध्यान से समझिए, हलाला। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना। हलाला यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। हाँ, क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठल बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था। हलाला के लिए यही ठीक है, ये तो ससुरा अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज है। तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले। अरे हमको बस कानून न दिखाना है। तो बुढ़ऊ कहेंगे कि हम काहे लिए निकाह करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे। तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है, एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे, कहेंगे 1-2 महीना अभी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहाँ पर। तो वो बुढ़ऊ काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहाँ पर। कोई बूढ़ा है, कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, हाँ कबूल है जाइए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो 1 दिन की शादी रहती थी, केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने की। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, भाई उसको खिचड़ी बना दिया है वहाँ पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाक़ें खत्म हो जाएगा तो हलाला तो ऑटोमेटिक खत्म। तो जो बुढ़ऊ लोग थे, स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे, और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे से उठल नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया काम से,
खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए, मोहर देन क्या है ये सब समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, अब बात समझिए, 3 तलाक अभी भी नहीं खत्म हुआ। ये बड़ी खराब कानून चल रहे थे सब, जिसमें तलाक के बिद्दत जो था, तो ये तो भाई बाद में आया था, इसको